आई फोनस को अभी गूगल की बेहतरीन एआई खसूसियत मुफ्त में मिली है और ये हकीकी तौर पर मुझे एंड्रॉयड से वापस जाने पर मजबूर कर सकता है। मैंने इस साल तक आई फ़ोन के अलावा कभी दूसरा स्मार्टफ़ोन नहीं रखा, ताहम जैसा कि एआई कुराअर्ज़ पर हर टेक प्रोडक्ट पर अपना रास्ता बनाता है, मुझे दो माहौलियाती निज़ामों में मसनूई ज़हानत के दरमियान फ़र्क को समझने के लिए एंड्रॉयड को आज़माने की ज़रूरत थी। कुछ हफ्तों तक सैमसंग गैलेक्सी S25 इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स पर वापस आया, इसलिए नहीं कि ये बेहतर था, बल्कि इसलिए कि जब आपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के दरमियान इंतखाब करने की बात की है तो आपने अपनी ज़िंदगी को जिस माहौलियाती निज़ाम में बनाया है वो फ़ैसला किन अंसर के बराबर है। एक बार iOS पर वापस आने के बाद मैंने खुद को दूसरों के मुकाबले में एक मखसूस एआई खसूसियत से महरूम पाया और आईफोन पर रसाई के बगैर मैंने जल्दी से एक एंड्रॉयड डिवाइस के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए डिफ़ॉल्ट कर दिया। वो एआई खसूसियत जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है जेमिनी लाइव, और जब आप iOS पर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, इस तजर्बे को ख़त्म कर दिया गया। ये कल तक था गूगल I/O 2025 में, जब गूगल ने ऐलान किया कि जेमिनी लाइव की तमाम सलाहियतें आईफोन पर आ रही हैं और बगैर किसी कीमत के। यह क्यों जेमिनी लाइव बेहतरीन एआई टूल है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल किया है, और इसकी तमाम सलाहियतों को आईफोन में शामिल करने का मतलब है कि मैं एप्पल पर वापस जाने के लिए तैयार हूँ। बसरी ज़हानत किया बनना चाहती थी। जेमिनी लाइव iOS पर जेमिनी ऐप में पहले से मौजूद थी, लेकिन इसमें दो अहम अनासिर की कमी थी जो एंड्रॉयड वर्जन को बहुत बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले, iOS पर जेमिनी लाइव आपके आईफोन के कैमरे तक रसाई हासिल करने से कासिर था, और दूसरा, ये नहीं देख सकता था कि आप अपनी स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं। I/O 2025 ने ये सब बदल दिया। अब आईफोन के सारिफिन जेमिनी लाइव को अपने कैमरे और स्क्रीन तक रसाई दे सकते हैं, जिससे एआई के साथ बातचीत करने के नए तरीके मिल सकते हैं जो हमने पहले iOS पर नहीं देखे थे। Gemini's camera ability is single-handedly one of, if not the, best AI tool I've used to date, and I'm thrilled iPhone users can now experience it.